ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात आतंकियों के खिलाफ हो रहे एक्शन की करते हैं। पहले दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के घर धमाके से उड़ाए गए और अब ये सिलसिला उत्तरी कश्मीर में भी शुरू हो चुका है। अब कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकी फारूक तिदवा का जो घर है वो धमाके से उड़ा दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तब की। अब तक 6 आतंकियों का घर धमाकों में उड़ चुका है और इधर कश्मीर में भी एक्शन लगातार जारी है। उधर पाकिस्तान का दिन का चैन, रात की नींद उड़ी हुई है। आतंक के आकाओं का एक एक पल डर के माहौल में गुजर रहा है। ये कुपवाड़ा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आतंकी फारूक तिदवा का जो घर है वो किस प्रकार से धमाका कर उड़ा दिया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। इसके पहले 5 आतंकियों के घर इसी प्रकार से धमाका कर उड़ा दिए गए। पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में छानबीन भी कर रही है। सुरक्षा बलों की टीम का सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पुलिस का यह कहना है कि इन घरों में विस्फोटक भी पाए गए थे जब तलाशी ली गई थी। ऐसे में अलग अलग संगठनों से ताल्लुक रखने वाले ये आतंकी जो कि लगातार घाटी में दहशत फैलाने का काम करते रहे, उन पर अब एक्शन हो रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई, उसका अब जो रिवेंज है वो कहीं ना कहीं लिया जा रहा है और हर एक आतंकी तक पहुंचने की कोशिश सेना भी कर रही है। वहीं 24 अप्रैल की बात करें तो 24 अप्रैल को आतंकी आदिल गुरी का घर उड़ाया। आतंकी आसिफ शेख का घर जमींदोज हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 25 अप्रैल की बात करें तो आतंकी एहसान उल हक का घर भी नस्त-ए-नाबूद कर दिया गया। आतंकी जाकिर अहमद का घर भी ध्वस्त हुआ, धमाका कर उड़ा दिया गया। और 25 अप्रैल को ही आतंकी शाहिद अहमद के घर पर भी एक्शन लिया गया और कल यानी कि 26 अप्रैल को फारूक तिदवा का घर भी धमाके से उड़ गया। ये एक्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन में बातें कही थी कि अलग अलग इलाकों में ये जो छुपे हुए हैं आतंकी, धरती के हर कोने से इनको निकालकर इन पर कार्रवाई की जाएगी और चुन चुनकर सभी पर एक्शन लिया जाएगा। तो पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों की तलाश तेज कर दी है और इस बीच घाटी में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। शोपिया के रहने वाले 5 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें लश्कर के 4 आतंकी नसीर अहमद, शाहिद अहमद, आमिर अहमद और अदनान सैफी के नाम शामिल हैं। जबकि शोपिया की बात करें तो यहाँ का आसिफ अहमद हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। पुलवामा के 4 आतंकी भी सक्रिय हैं जिनमें 3 लश्कर से जुड़े हुए हैं। इनके नाम है एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर और यावर अहमद। वहीं आमिर नजीर का जो नाम है वो आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है वो। और इसी तरह अनंतनाग के 2 आतंकी घाटी में सक्रिय हैं। जुबैर अहमद और हारून राशिद नाम के ये दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। घाटी में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी आदिल रहमान सोपोर का रहने वाला है। तो वहीं अवंतीपोरा का रहने वाला आसिफ अहमद शेख जैश-ए-मोहम्मद से संगठन से जुड़ा हुआ है और कुलगाम का रहने वाला आतंकी जाकिर अहमद लश्कर तैयबा के लिए काम करता रहा है। इन तक पहुंचकर इनके खिलाफ लगातार जो कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। इस बीच पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है कि पहलगाम हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में अब ऑफिशियली ले ली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एनआईए ने केस रजिस्टर कर लिया है, यानी कि अब ऑफिशियली इस मामले की जो जांच है वो एनआईए की टीम ही करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही एनआईए की टीम वारदात की जगह पर मौजूद है। आधिकारिक रूप से एनआईए की एफआईआर पर अब जांच होगी और तमाम एजेंसियां एनआईए का सहयोग भी करेंगी। ऑफिशियली जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। एनआईए के हाथ में अब ये जांच है और अब एनआईए की टीम इसी स्थान पर मौजूद है और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। कौन कौन इस हमले में शामिल था, किसने मदद की, और क्योंकि अभी कई लोगों को हिरासत में लेकर भी उनसे पूछताछ हो रही है। आतंकियों ने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको चिन्हित कर उनके ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश भी एनआईए की टीम कर रही है लगातार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता ही जा रहा है और आप देखिए अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन,
फ्रांस के अलावा पाकिस्तान का दोस्त चाइना भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में अब भारत का समर्थन कर रहा है और अब पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड से भी झटका मिलना शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम देशों में धमक रखने वाले ईरान और यूएई ने खुलकर भारत का समर्थन किया। कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद बिन नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम हमले की निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान कहा कि मानवता में भरोसा रखने वालों को एक साथ खड़े होना होगा और चरमपंथ का मुकाबला करना होगा। तो वहीं यूएई के राष्ट्रपति ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि वो भारत के साथ हैं, चरमपंथ को हर हाल में नकारा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने दोनों राष्ट्रपतियों को हमले के बाद भारत के लोगों की नाराजगी और गुस्से के बारे में भी बताया और कहा कि हमले के पीछे जो भी होंगे उन्हें और उनके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई होगी ये लगातार कहा जा रहा है और इसकी शुरुआत भी अब देखिए हो चुकी है। एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की जा चुकी है। सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान का हलक सूखने लगा। वहां के हुक्मरानों को एक और हिंदुस्तान का बारूद बरसाने का अब डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बूंद बूंद के लिए मोहताज होने को लगातार अब पाकिस्तान डर के साए में है। प्यास से तड़पने का खौफ यहां पर पसरा हुआ है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बिलबिलाए हुए हैं और उसी बौखलाहट में भारत को गीदड़ भपकी भी वो देते फिर रहे हैं। Vital national interests of Pakistan are lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force. दरअसल आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब पानी की मौत मरने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी की डबल स्ट्राइक शुरू कर दी है। दो तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली चिनाब नदी की है जिसका पानी भारत ने रोक दिया है, दूसरी झेलम नदी की है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत ने झेलम से इतना पानी छोड़ा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यानी पाकिस्तान के एक हिस्से पर सूखे का संकट गहरा गया तो दूसरा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। भारत ने दो मोर्चों पर पाकिस्तान के खिलाफ जल युद्ध छेड़ा तो सीमा पार से आतंकियों के रहनुमाओं की बिलबिलाने की आवाजें सुनाई देने लगी। 65 साल पुराने समझौते को स्थगित कर भारत ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। नाम बिलावल भुट्टो, पहचान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री। यूं तो ये अपनी बेवकूफ भरी बातों और हरकतों से किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इस बार भुट्टो परिवार के इस चिराग ने कट्टरता की ऐसी लौ जलाई कि लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों में हड़कंप मच गया। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी हैरान और परेशान हैं। 77 साल की उम्र में जो कट्टर मजहबी तकरीरें ये आतंकी करते हैं, वो काम बिलावल इनकी आधी से भी कम उम्र में कर रहा है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे? तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे? सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। दो शख्स
एक पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता की बैशाखी और दूसरा आतंकी लश्कर तैयबा का सरगना। दोनों की भाषा एक जैसी। जिस बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो की हत्या आतंकियों ने की, उनका खुद का बेटा आतंकियों की भाषा बोल रहा है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी का करारा जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दिया है और कहा है कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम ऐसी धमकियों से नहीं डरते। ये कहा है सीआर पाटिल ने। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने जिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जो गीदड़ भभकी दी, उसका जवाब मंत्री सीआर पाटिल ने दिया। अरे ऐसे कोई धमकी से थोड़ा डरते हैं, छोड़ो। ऐसे कोई धमकी से थोड़ा डरते हैं, छोड़ो। तो भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और इसका असर ये है कि चिनाब का पानी रोके जाने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप जैसे हालात बनने लगे हैं। गर्मी का मौसम है और नदी में पानी का लेवल पाकिस्तान में कम होने लगा है। पाकिस्तान के सियालकोट का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्थानीय मछुआरा बता रहा है कि चिनाब में पानी का जो लेवल है वो अब घटने लगा है। के किनारे पर खड़ा हूँ, ये आप नीचे देखें, तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चिनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। ये नीचे भी देख लें, इस सामने भी देख लें, पानी तकरीबन साकन होता जा रहा है। लगता है उसने टोटली बंद कर दिया है इंडिया ने। अल्लाह पाकिस्तान के हालत पर रहम फरमाए। अभी मैं सुबह फिशे करने आया था, ये दरिया फुल था। अभी देखते देखते जो है ना 4-5 घंटे में दरिया तकरीबन खाली हो गया। आईपीएल में शनिवार रात को पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश और तेज हवाओं की वजह से एक पारी और एक ओवर के बाद रद्द हो गया। पंजाब और कोलकाता दोनों को एक-एक अंक मिला है। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। जवाब में कोलकाता ने एक ओवर में 7 रन बनाए थे। इसके बाद कोलकाता में तेज बारिश शुरू हो गई। मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया। पंजाब के प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने बड़े अर्धशतक लगाए। प्रियांश ने 35 गेंद पर 69 रन बनाए तो प्रभसिमरन ने 49 गेंद पर 83 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 120 रन की साझेदारी। आईपीएल में आज पहली टक्कर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी। दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में मुकाबला होगा। मुंबई लखनऊ दोनों ने अब तक 9 में से 5 मैचेस जीते हैं। लखनऊ का मुंबई पर पड़ला भारी है। लखनऊ ने 7 में से 6 बार मुंबई को हराया है। इस साल भी लखनऊ की टीम मुंबई को एक बार हरा चुकी है। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में टक्कर होगी। बेंगलुरु ने 9 में से 6 मैचेस तो वहीं दिल्ली ने 8 में से 6 मैचेस जीते हैं। दिल्ली की टीम इस साल बेंगलुरु को हरा चुकी है। दिल्ली ने वो मैच 6 विकेट से जीता था। पिछले साल बेंगलुरु ने दिल्ली को मात दी थी। हमला हमास स्टाइल, मारेंगे मोसाद स्टाइल। जी हां, दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक, कश्मीर से लेकर कराची तक हलचल काफी तेज है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन क्या होने वाला है। पहलगाम हमले के जवाब में हिंदुस्तान पाकिस्तान से किस तरह से बदला लेने वाला है। पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने पहलगाम में जो हमला किया उसका मॉड्यूल 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल के नागरिकों पर किए गए हमले की तरह ही था, जिसके बाद इजराइल ने उसका क्या हश्र किया ये पूरी दुनिया गजा में देख ही रही है और हमास का नामो निशान मिटाने की कगार पर है। कुछ ऐसा ही अब भारत भी करने वाला है। बदले की शुरुआत हो चुकी है और घाटी में चुन चुन कर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमला हमास स्टाइल, मारेंगे मोसाद स्टाइल। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग संगठन, हमले का पैटर्न एक।
पहलगाम में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने बेगुनाहों का जो खून बहाया, उसका स्टाइल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले जैसा था। पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी बॉर्डर पार कर कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए और बैतरन घाटी घूमने गए सैलानियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकी भी गाजा से बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के शहर में घुसे और पार्टी कर रहे इजरायलियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये तो हुई हमले की बात, अब बात बदले की करते हैं। हमास ने इजराइल को जो जख्म दिया है, दुनिया गाजा की बर्बादी की शक्ल में उसका अंजाम देख रही है। दूसरी तरफ पहलगाम में आतंकियों ने जो पाप किया है, अब उसकी सजा उन्हें कुछ इस तरह मिल रही है। घाटी में छिपकर बैठे आतंकियों और उनकी मदद करने वाले लोगों के ठिकाने धुआं धुआं हो रहे हैं। बीते 48 घंटों में घाटी में 5 आतंकियों के घर नेस्ता नाबूद किए गए हैं। 25 अप्रैल को आतंकी आदिल गुरी के घर को उड़ाया गया। कि ये वही घर है, आदिल ठाकुर का घर है, जिसकी साफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आई है। पहलगाम में जिस तरीके का कहराना आतंकी हमला किया गया, रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था और सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। तो इस तरीके का आईडी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है और पूरा जो 2 मंजिला मकान है तहस नहस कर दिया गया है। तो इसी दिन आतंकी आसिफ शेख का घर जमींदोज हुआ। हम आपको जिस घर के दिखा रहे हैं ये घर है शेख आसिफ का और इसी शेख आसिफ के घर पर कल जो सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है यहाँ पर पहुंची थी और इस घर के अंदर कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली थी और जब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पीछे की ओर आई तो फिर इस घर में ब्लास्ट हो गया और फिर उसके बाद ये घर जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद जो है वो हो चुका है। इसके अलावा ये लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। 25 अप्रैल को आतंकी एहसान उल हक का घर तबाह किया गया। 26 अप्रैल को आतंकी जाकिर अहमद का घर गिराया गया। इसी दिन आतंकी शाहिद अहमद के घर पर एक्शन हुआ। सोफियान में जहां पर शाहिद अहमद जो लश्कर तोयबा के लिए काम करता था, यही है शाहिद का घर जो आज बिखरा पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा घर का छत नीचे आ गया है, पूरी तरह का घर का जो सामान है वो भी बिखरा पड़ा है। बोला जाता है कि शाहिद भी 2018 से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उसकी फैमिली यहाँ पर रहती थी पर शाहिद किसी के कांटेक्ट में नहीं था। भारतीय सेना भी उसी अंदाज में देश के दुश्मनों से निपट रही है जिस तरह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारती है। वो कहीं भी छिपे हुए हैं, मोसाद उन्हें नहीं छोड़ती है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। माना जा रहा है कि भारतीय सेना ने भी पिन पॉइंट अटैक कर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। पाकिस्तान से बदले की मांग तेज होती जा रही है। माना जा रहा है कि भारत ने मोसाद पैटर्न पर बदले की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे और पाकिस्तान को मिट्टी मिला के ही दम लेंगे, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहे। भाई अबार पार होना चाहिए, सीधी बात, कोई समझौता नहीं। बहुत डट के जो है बदला लेना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए जो है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर को भी डर है कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत पाकिस्तान की धरती पर बिल में छिपकर बैठे हाफिज सईद जैसे आतंक के आकाओं का काम तमाम करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के एक्शन से पहलगाम अटैक की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद खौफ में है। हाफिज सईद अहमदाबाद की सैन्य छावनी में ISI के सेफ हाउस में जाकर छिप गया है। तो क्या भारतीय सेना भी इस बार मोसाद के स्टाइल में पाकिस्तान के अंदर घुसकर हाफिज सईद को जहन्नुम भेजने वाली है?
हम भी इजराइल की मोसाद की तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकियों को, ख़ास तौर पे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को सफाया करें हाइब्रिड वारफेयर के अंदर। ये भी हिंदुस्तान के एक्शन प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। बदले की मांग के बीच जिस मोसाद स्टाइल का बार बार जिक्र हो रहा है, हमने उस मोसाद के कुछ बड़े ऑपरेशंस की डिटेल आपके लिए निकाली है, ताकि आपको पता चल सके कि मोसाद अपने दुश्मनों को कैसे मारती है। और अगर भारत ने भी इस बार यही रणनीति अपनाई तो पहलगाम के पापियों का अंत कैसे होगा। ये तस्वीरें लेबनान की हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली सीमा पर रॉकेट्स और बम बरसा रहे हैं। इसका बदला मोसाद ने कुछ इस तरह लिया कि हिजबुल्लाह को इसकी कल्पना तक नहीं थी। अचानक हिजबुल्लाह लड़ाकों के मोबाइल पेजर फटने लगे। इसकी वजह से लेबनान में धमाके होने लगे और इजराइल के दुश्मनों का काम तमाम होने लगा। ये तस्वीर हमास चीफ रहे इस्माइल हानिया की है। इस्माइल हानिया अब इस दुनिया में नहीं है। 31 जुलाई 2024 को तेहरान में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की साजिश का आरोप इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। मोसाद ने हानिया के मर्डर के लिए ऐसा प्लान तैयार किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। दुश्मन देश ईरान में गए हानिया का मोसाद ने पल भर में काम तमाम कर दिया। गाइडेड मिसाइल की मदद से हानिया की हत्या की गई। मिसाइल ने हानिया के सेल फोन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता किया और हमले को अंजाम दिया गया। रात में सोते समय मोसाद ने हानिया को टारगेट किया। मोसाद के कोवर्ट ऑपरेशन के एक दो नहीं कई उदाहरण हैं। हमास के टॉप कमांडर हानिया से लेकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादा की हत्या तक मोसाद की पूरी दुनिया में चर्चा रहती है। मोसाद का ऐसा ही एक एक्शन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे से जुड़ा है। हसन नसरल्लाह लेबनान में बैठकर हमास की मदद कर रहा था। उसके लड़ाके लेबनान से सटे इजरायली बॉर्डर पर हमला कर इजरायल को 2 फ्रंट वॉर में उलझा रहे थे। 27 सितंबर 2024 को हवाई हमले में इजरायल ने नसरल्लाह का काम तमाम कर दिया। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सरकार पर भारतीयों की भावनाओं का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हर भारतीय यही चाहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कायर पाकिस्तान को उसकी करतूत की सजा जरूर मिले। यकीन मानिए सजा मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि पाकिस्तान की कई पुश्तें अब याद रखेंगी। और ये भी जान लीजिए कि एक दिन आपको अचानक से पता चलेगा कि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है, या फिर पाकिस्तान में छिपकर बैठा लश्कर का सरगना हाफिज सईद किसी हमले में मारा गया। पाकिस्तान पर प्रहार निश्चित है आज या फिर कल, और कुछ ऐसा ही स्टाइल मोसाद का भी है। मोसाद भी कब, कहां और कैसे अपने दुश्मनों को मारेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इस बार भारत ने भी कुछ ऐसा ही प्लान तैयार किया है। भारतीय सेना तैयार है पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए, पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए, आतंकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए। भारतीय सेना ने 26 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया है। वीडियो का संदेश है सदैव तैयार, सदैव सतर्क। मैसेज साफ है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा जल्द मिलने वाली है। घाटी में भी सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। पहाड़ों से लेकर वादियों तक घाटी के चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। हमला ऐसा होगा कि जिन्ना लैंड के जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। मोसाद के मिशन की तरह सब कुछ बेहद फुल प्रूफ तरीके से होगा। कुछ ऐसा ही मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे के साथ किया था।
ईरान इजराइल के संबंध हमेशा खराब रहे हैं। ईरान परमाणु हथियारों की धमकी देता रहा है और तेल अवीव की टेंशन बढ़ाता रहा है। ऐसे में नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। जून 2021 में मोसाद ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। फखरीजादेह की कार पर अटैक किया गया, जिसे कैमरा और सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया गया। ये अपने आप में हैरान करने वाला कॉवर्ट ऑपरेशन था। साल 1972 में फिलिस्तीन संगठन ब्लैक सितंबर ने म्यूनिक ओलंपिक में गए इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों की हत्या कर दी थी। बाद में एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान हमले में शामिल सभी आतंकी मारे गए, लेकिन इसके बाद भी मोसाद शांत नहीं बैठा, बल्कि मोसाद ने उन सभी लोगों के मर्डर का प्लान तैयार किया जो इस साजिश में शामिल थे। इसके लिए मोसाद ने दुनिया के अलग अलग देशों में दुश्मन को ढूंढ कर मारा। सबसे आखिर में मास्टरमाइंड अली हसन सलामी की हत्या की। 22 जनवरी 1969 को लेबनान की राजधानी बैरूत में कार धमाका कर सलामेह की हत्या की गई। मोसाद ने म्यूनिक ओलंपिक के गुनहगारों के खात्मे वाले ऑपरेशन को रेथ ऑफ गॉड का नाम दिया था। इसका मतलब होता है ईश्वर का कहर। मोसाद की खासियत यही है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, भले ही एक दिन लगे या एक साल, वो उनका खात्मा करके ही दम लेता है। इस बार भारत भी आतंक को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के इरादे से ही प्लान तैयार कर रहा है। अब अगला कदम क्या होगा ये तो फौज तय करेगी। क्या मालूम कि अगला कदम कराची पोर्ट हो या रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर हो या बालाकोट स्ट्राइक इनटू 100 हो, और या ये भी हो सकता है विच इज़ लाइकली कि हम इजराइल के मोसाद की तरह से उन आतंकियों का जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर शामिल हैं, उनका पाकिस्तान की धरती पर ही सफाया करें एक हाइब्रिड वारफेयर के अंदर। इजराइल के 11 लोगों की जान गई तो मोसाद ने कई सालों तक अपने परिवारों से दूर रहकर उसका इंतकाम लिया। पहलगाम में 26 लोगों को पाकिस्तान के आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है। इसका बदला आतंकिस्तान की कल्पना से भी परे होगा। पीएम मोदी ने भी देश को इसकी गारंटी दी है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत के पास सारी ताकत है, जिसके आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।